तो क्या आपके मन में जो है कि विचार अटक जाते हैं, बार बार अनचाहे विचार आते रहते, जितना चाहते हैं कि ये सब विचार नहीं आए उतना, और जैसे मन्नत का विचार बार बार अटक जाना, या जो है कि गंदगी का विचार दिमाग में अटक जाना, या जो गंदगी फैलने का डर वाला विचार अटक जाना दिमाग में, बार बार वही रिपीट होते रहना, या जो है कि कहीं भी जा रहे हैं तो कुछ भी अचानक से विचार आ गया, डाउट मन में क्या आ जाता है गाइस, डाउट आ जाता है, समझ रहे कि नहीं, समझिएगा हमारी बातों को। मन में क्या आ जाता है, डाउट आ जाता है, और डाउट आने के बाद वो डाउट जो है ना अटकने लगता है दिमाग में। क्या आपने महसूस ऐसा किया है कि ओसीडी कारण से क्या होता है ना, विचार अटकने लगता है, समझ रहे कि ना। अब ये क्यों अटकने लगता है, इसके पीछे साइंस भी है, वो चीज हम समझाने का प्रयास करेंगे गाइस, कि मतलब कि डाउट अटकने, और जितना चाहते हैं कि ये विचार नहीं आए, ये विचार जो है कि बार बार डाउट नहीं आए दिमाग में, नहीं आए, समझे, उतना और ये विचार आने लगता है, समझ रहे कि नहीं। क्या हो, आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा गाइस, आपने जरूर एक्सपीरियंस किए होंगे कि जिन विचारों को, जिन डाउट को आप चाहते हैं नहीं आए, वो डाउट बार बार आने लगते हैं, और जो है कि जितना हटाने का प्रयास करते हैं ना तो और परेशान होने लगते हैं और आने लगता है। ऐसा क्या कारण है जिससे कि ऐसा होने लगता है गाइस? तो देखिए, जो हमारा दिमाग में जो है जैसे विचार आते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ये विचार नहीं आना चाहिए तो वो विचार और आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ना हाथी के बारे में नहीं आना चाहिए इमेज, हाथी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हम हाथी के बारे में नहीं सोचना चाहते, तो अभी आप किनका इमेज बन रहा है दिमाग में, हाथी का इमेज बन, हम बोल रसगुल्ला के बारे में मत सोचिए, रसगुल्ला के बारे में मत सोचिए, तो आप किनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये रसगुल्ला के बारे में, जिनके बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं ना वही सोचाएगा, क्योंकि आप जो है इनसे भाग रहे हैं, इनसे जो है ना परेशान हो रहे हैं, इन विचारों को जो आने से आप घबरा जाते हैं, इन पे ज्यादातर क्या होता है, तर्क वितर्क होने लगता है, समझ रहे कि नहीं। हटाने के लिए आप क्या करते हैं गाइस, समझिएगा, अनचाहे विचारों को जो भी आ जाता है, कहीं बीमार ना हो जाए, गंदगी ना फैल जाए, भगवान से जाने दे दे, कुछ भी अनचाहे विचार मन्नत को लेकर के, या जो बीमारी वाला विचार, कोई भी विचार आके दिमाग में जिनको कहते हैं आप नहीं आना चाहिए, उनकी वजह से आपको डर लगता है, घबराहट होता है, बेचैनी होता है, और जैसे ही आपको हटाने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है कि ये सब विचार नहीं आना चाहिए, गंदगी वाला विचार नहीं आना चाहिए, मन्नत वाला विचार नहीं आना चाहिए, तो जो आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं उनको आप पहले सोच रहे हैं गाइस। तो इसलिए जो है कि ना, इसलिए जो है कि उन विचारों को जितना आप हटाने का प्रयास करते हैं ना उतना और आने लगते हैं गाइस। देन दिमाग का नियम है कि ना, जिन चीजों के बारे में आप नहीं चाहते हैं आने के लिए ना, तो आप उन्हीं के बारे में तो सोच रहे हैं कि ये नहीं, ये विचार नहीं आना चाहिए, तो वो वही विचार के बारे में तो सोच रहे हैं, और उसके वजह से जो है ना, और क्या होता है, उन विचारों पे तर्क वितर्क होने लगता है। विचारों को एक होता है हल्के में लेना, एक होता है जो है कि उनको जो है कि इग्नोर करना, लेकिन आप क्या कहने लगते हैं, कहें कि ये विचार क्यों आ जाता है, नहीं आना चाहिए, जितना कहेंगे ये विचार, देखिए हमने भी 10 से 12 साल इस मानसिक समस्याएं में झेले हुए गए, तब हम आपको अपना एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जितना कहेंगे ये विचार दिमाग में नहीं आना चाहिए ना, और आने लगता है, क्योंकि उन पे तर्क वितर्क, उनसे भागने लगते हैं, उनसे घबराहट होने लगती है, उनसे बेचैनी होने लगती है, लाइफ से सुकून चलने लगता है, मन में आता है ना, अजीब सा लगने लगता है, कि मतलब डर सा महसूस होने लगता है, और बेचैनी सा महसूस होता है। तो गाइज, अगर आपके साथ अगर ऐसी समस्या है तो गाइज आप विचारों को मत भगाइए, विचारों को जो है ना, ये डाउट को जितना क्लियर करते हैं ना, डाउट को देखिए, ओसीडी में डाउट आता है, एक डर आता है, इसके बाद डाउट के साथ डर रहा, उस डर को ठीक करने के लिए आपको इनको कंपल्सन का सहारा लेते हैं। कंपल्सन में या तो आप अवॉइड करते हैं, या तो जो है कि आप जो है कि कुछ करते हैं, समझिए, जैसे बाहर जाने में डर लग रहा है तो आप या तो घर में बैठ जाएंगे, अवॉइड करेंगे, समझ रहे कि ना, समझ रहे। तो ये चीज क्या हुआ, एविडेंस हुआ। आप जिसे गंदगी फैलने का डर लग रहा है तो हाथ साफ सफाई करते रहते हैं, समझ रहे कि नहीं। हम उस चीज पे नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि दिमाग में आके विचार अटकने लगता है, इसको कैसे जो है कि हल्के में मिले, क्या करे जो है कि मन में जो विचार जो है कि चाहते हैं ये विचार नहीं आना चाहिए, तो उनसे जो है कैसे जो है कि छुटकारा पाया जा सकता है। तो विचार देखिए, क्या विचार नहीं आना आपके कंट्रोल में है? ये गाइज 100% आपके कंट्रोल में नहीं है गाइज। आप विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, कब कौन सा विचार आ जाए, कब कौन सा डाउट आ जाए, वो आपके हाथ में नहीं है। आंख खोलेंगे तो क्या दिखेगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अच्छा दिखने या बुरा दिखने से आंखों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइज। बुरा चीज देखने से आंख नहीं खराब हो जाती है, अच्छा चीज देखने से आंख सही नहीं हो जाती है। उसी तरीके से दिमाग में भी अच्छा विचार आ जाए, बुरा विचार आ जाए तो उससे दिमाग खराब नहीं हो जाता है गाइज। उसी तरीके से समझिए कि दिमाग का काम ही है विचारों को ला देना, अच्छा विचार हो या बुरा विचार, उससे दिमाग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हैं, उन विचारों से डरने लगते हैं, उन विचारों से घबराने लगते हैं। अटकने क्यों लगता है दिमाग में विचार?
क्योंकि आप उन पे तर्क वितर्क चलता है कि ये विचार नहीं आना चाहिए, क्यों आ जाता है। तो ये जितना कर रहे हैं उस पे क्या कर रहे हैं आप, तर्क वितर्क कर रहे हैं। तर्क वितर्क करेंगे तो विचार अटकेगा, क्योंकि जिन भी विचारों को उनको वैल्यू मिल रहा है ना, आप तर्क वितर्क कर रहे हैं। देखिए दिमाग का नियम क्या है कि जिन विचारों को आप जो है कि तर्क वितर्क करेंगे या उन पे एक्शन लेंगे, दिमाग उन विचारों को सत्य मानने लगता है, चाहे झूठा ही क्यों ना हो, समझ रहे। लेकिन कोई डर वाला झूठा विचार है और उन पे आप कह रहे नहीं आना चाहिए, क्यों आ रहा है, किस तरह के कहा आ जाता है, बार बार क्यों आ जाता है, घबराहट पीछे होती है, और इतना जितना तर्क वितर्क करते हैं इसीलिए वो आते हैं। जैसे नदी, एक नदी मान लीजिए, नदी में सब चीज बहता है, कपड़ा भी रहता है, गंदगी भी रहता है, झाड़ू भी रहता है, मतलब बाल्टी भी, बहुत सारा चीज कहीं से आते हैं, लेकिन जो है सब बह जाता है। क्या बहता है कि नहीं बहता है? उसी तरह से हमारे दिमाग में सभी तरह का करियर के लेके कुछ बुरा हो जाने वाला सभी तरह के विचार आते हैं और बह जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको रोकने लगते हैं कि ये सब विचार नहीं आना चाहिए। नदी में जैसे सब चीज बह रहा है, अब उसको बहने दीजिए। उसी तरीके से माइंड में भी सब चीज विचारे आ रहे हैं, उसको जो है अगर बहने देंगे, उन विचारों को सोचेंगे ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है, उनको हल्के में लेंगे, इग्नोर करते जाएंगे, तो क्या होगा? तब फिर आपको विचारों से फर्क नहीं पड़ने लगेगा, समझ रहे कि नहीं? तो अब जो है ना, ये एक तो ये तरीका हुआ जो नदी का एग्जांपल दिया आपको। दूसरा क्या है कि ना, जो भी मन में आ रहा है ये विचार मानिए उसको, डाउट जो भी मन में आ रहा है कुछ भी बुरा हो जाने का, अगर उनको हल्के में लेंगे, जिसे मन में विचार आएगा ये तो ओसीडी वाला विचार है, ये मेरा विचार नहीं, ओसीडी जबरदस्ती लाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको आने देना, उस पर तर्क वितर्क नहीं करना, रिएक्शन मत करना, उस पर रिएक्शन करने लगते हैं, इसी कारण से जो है कि आपको मानसिक समस्या हो जाती है, समझ रहे कि नहीं? उसके ऊपर जो है कि आपको क्या करना है, रिएक्ट नहीं करना विचारों के ऊपर, समझना है कि ये ओसीडी का विचार है, ये थोड़ा देर रहेगा फिर आएगा चले जाएगा, समझ रहे? जितना इस चीज को समझेंगे गाइज, उतना आपके लाइफ में क्या होगा, शांति आएंगी। आपका जो है कि विचारों से भागी मत, विचारों को आने दीजिए, समझ रहे कि ना? विचार आएंगे, विचार पर आपका कंट्रोल नहीं है, विचार आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि उन विचारों को हल्के में लेना है, दिमाग में बोलना है कि ये सिर्फ विचार है, सिर्फ सोच है, समझ रहे कि ना? ये जो डाउट आए हैं ना, ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। समझिए हमारी बातों को, सच्चाई नहीं है गाइस, समझिएगा कि ये जो आ रहे हैं डाउट आ रहे हैं, ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। जब ये चीज मानेंगे कि हमारे दिमाग में सोच आ जाने से कुछ भी नहीं हो जाता है, ये सिर्फ ख्याल है, समझ रहे कि नहीं? कुछ भी बुरा होने का ख्याल आ जाए, कुछ भी अच्छा होने का ख्याल आ जाए, कुछ भी जो है कि काउंटिंग में या जो कोई भी चीज में जो है कि आ जाए, तो वो सिर्फ एक ख्याल है, सोच है, सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है गाइज। जब इस चीज को करेंगे तब आप विचारों से फ्री होने लगेंगे, विचारों से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, विचारों को हल्के में लेना है। देखिए माइंड का नियम क्या है ना, पहले जिन विचारों को आप हल्के में लेंगे, जिन विचारों को आप इग्नोर करेंगे, माइंड अपने आप जाकर के कुछ दिन के बाद करने लगेगा। पहले आपको करके दिखाना होगा, तब जाके आपका माइंड करता है। पहले बच्चे को हर एक चीज करके दिखाना पड़ता है, तब फिर बच्चे जो है कि खुद ब खुद करने लगते हैं। पहले देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तब करते हैं, समझ रहे? लेकिन उसी तरीके से हमें भी अपने विचारों जो दिमाग में आएंगे, अनचाहे विचार, जो भी गंदगी वाला विचार, भगवान सजा देने वाला या कोई भी विचार है, पहले हमें विचारों को हल्के में लेना होगा दिमाग में, तब जाकर के दिमाग उन विचारों को अपने आप हल्के में लेने लगेगा, करने लगेगा। ये एक प्रकार का नियम है, एक प्रकार का जो है कि आपके लिए जो है कि एक प्रकार का जो है किसी तरीके से सिस्टम वर्क करती है गाइज। तो आप माइंड के नियम को समझिए और इस नियम के साथ चलेंगे, इस नियम को समझ के करेंगे, तब जाकर के विचारों को आप हल्के में ले पाएंगे गाइस। इसलिए कभी भी विचार आ जाए तो आप ये मत कहिए कि ये विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि विचार आना आपके कंट्रोल में नहीं है। विचारों को हल्के में लेना आपके हाथ में है। और जो भी चीज डर लग रहा है वो झूठा डर है, मिथ्या डर है, फेक डर है, जो कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ नहीं, सिर्फ जो बुरा होने का डर लगते रहता है, वो ओसीडी एंजाइटी की वजह से आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो जब भी विचार आए तो उनको हल्के में लीजिए, ओसीडी का विचार समझिए, कुछ भी बुरा होने का डर लग रहा है समझिए सोच है, ख्याल है, हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं है, तब जाके विचारों को आप धीरे धीरे हल्के में लेने लगेंगे, समझ रहे कि ना? तो इसीलिए जो है कि ये विचार क्यों आते हैं, क्योंकि आप ज्यादा तर्क वितर्क कर रहे थे, अब उनको हल्के में लेंगे, समझेंगे ओसीडी का विचार है, ये आया है, थोड़ा देर रहेगा चले जाएगा। तो धीरे धीरे इस तरीका से जो बताया उसको अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, तो धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने लगेंगे। और जो है कि साथ में विचार जो आएंगे उनको आप धीरे धीरे इग्नोर करने लगेंगे, हल्के में लेने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपका माइंड भी उन विचारों को हल्के में लेने लगेगा। जो भी अनचाहे विचार आ रहे हैं तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, धीरे धीरे आप मानसिक समस्या से बाहर निकलने लगेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहे होंगे कि
कि विचार क्यों अटकने लगते हैं, विचार कैसे हल्के हम लेंगे जो है कि तो तब फिर हमारा दिमाग जो है कि उनको हल्के में लेने लगेगा। तब जो है कि जब आप इग्नोर करेंगे तो आपका दिमाग भी कुछ दिन के बाद उन विचारों को इग्नोर करने लगेगा जो भी अनचाहे विचार है। तो अगर आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस, सारा खेल प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे, जो समझेंगे जो सीखेंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे अपने लाइफ में, तभी जा करके लाइफ बेटर होगी गाइज। तो आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ सीखे उसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। अगर अपने से निकल जाते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मुझे दिए गए नंबर पर मुझसे बात भी कर सकते हैं 7667818517 पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।